वेलकम बैक कर्मी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, यानी इकोनॉमिक्स क्लास 11th की चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। जो हमने पहले पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें स्कैरसिटी पढ़ी थी। आज हम उसमें आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज होती है। तो टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कितने टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, कि भाई अर्थव्यवस्था कितने टाइप की होती है। तो हमारे पास है मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी है, ठीक, और मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब ये तीनों जो इकोनॉमी है वो किसमें, हमारे पास तीन तरीके की इकोनॉमी में। सबसे पहले पढ़ते हैं मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। मैं बता दूं मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। मैं सपोज दैट मैं कोई दुकान चला रहा हूँ, तो मेरा काम क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, जैसे सेंट्रल नाम ही इसका ऐसा है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसको प्लान करेगी और इसका काम क्या होगा, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, यानी सामाजिक कल्याण को मैक्सिमाइज। जितना ज्यादा सामाजिक कल्याण हो, जितना ज्यादा फ्री राशन बढ़ जाए उतना ज्यादा अच्छा, जितने ज्यादा लोगों तक की पहुंच जाए। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो पब्लिक, जो मार्केट प्लेस पे कुछ दुकानें हैं, वो सरकार है, दोनों मिलकर ये करती है कि प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाए और लोगों का क्या हो जाए, कल्याण भी हो जाए। जैसे बात करता हूँ अभी मैं, यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय इकोनॉमिक फोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक फोर्सेज द्वारा की जाती है, जो मार्केट में लोग बैठे हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज सोल ऑब्जेक्टिव, इनका जो काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, और इनके पास जो है प्राइवेट ओनरशिप होती है। मेरी कोई शॉप है, मेरी कोई दुकान है, तो उसका रिसोर्सेज किसके पास रहेगा, मेरे पास रहेगा। कंज्यूमर इज सोवरेन, और जो इनका कंज्यूमर होता है वो क्या होता है, आजाद होता है, वो कहीं से भी कुछ भी मार्केट से खरीद सकता है। बात करते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमी की, तो हमारे पास इट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। सोशल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो सोशल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिल्ली मेट्रो चलती है, दिल्ली मेट्रो चलती है दिल्ली में, तो मेट्रो क्या है, हमारे पास सोशली है, ठीक है, और लोगों की ओनरशिप है उस पर। लोगों की ओनरशिप क्या मतलब, तो आप ही की संपत्ति है, चाहे उसे तोड़ो फोड़ो या करो, ठीक तो सरकार कराएगी, लेकिन उसकी देखभाल करना भी किसका काम है, हमारी जिम्मेदारी। जैसे पार्क होता है। सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव, जो सोशल वेलफेयर है, सामाजिक कल्याण को ही सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है किसके अंदर, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर। फिर आता है कंज्यूमर इज नॉट सोवरिटी, और जो कंज्यूमर होता है यहाँ पे सोवर नहीं होता, आजाद नहीं होता, यहाँ पे अपना काम वो करता है खुद। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये जो पब्लिक सेक्टर जो होता है हमारे पास, ये पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देती है, यानी कि भाई लोगों के लिए काम हो, सामाजिक कल्याण के लिए काम हो, ये सारी चीजें आती है इसके अंदर। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल दें कि यहाँ तो इन्होंने काम किया कि भाई मान लो दिल्ली मेट्रो चला रहे हैं, सेंटर ने प्लान किया, लेकिन मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या, उसको चला कौन रहा है, डीएमआरसी चला रही है, और उसको वो किसके अंडर में चला रही है, सरकार के अंडर में, तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आएगी। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, और दोनों ने खरीद रखी है, सरकार की जिम्मेदारी भी आती है और डीएमआरसी की भी जिम्मेदारी आती है। दोनों लोग क्या करें, प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करें और सोशल वेलफेयर, आपकी जो जाने आने की दूरी है उसको बचा रहे हैं, आप एसी में जा पा रहे हैं, छाए में जा पा रहे हैं, छाव में जा पा रहे हैं, ये सारी चीज किसमें, इसके अंदर आती है, किसके अंदर, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। जो एक मेट्रो कर चल रही है कि भाई हमारे पास प्रॉफिट भी आएगा और समाज का कल्याण भी होगा। अब जैसे रैपिड रेल चल रही है हमारे पास मेरठ तक की, तो रैपिड रेल में क्या है, उससे भी हमारे क्या सामाजिक कल्याण हो रहा है कि आप भाई आनंद विहार सरायकाले खा से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर मेरठ, या आधे घंटे के अंदर मेरठ पहुंच जाओगे। तो वहां पे क्या है, जो टिकट बिक रही है उससे प्रॉफिट भी हो रहा है, और प्लस में जो हमारे पास लोगों की सुविधा हो रही है उससे भी हमारे पास क्या, सोशल वेलफेयर का काम हो रहा है। और ये दोनों डोमिनेट करती है हमारे पास इन दोनों इकोनॉमी को, यानी यही बढ़ावा देती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें काम करें, मिक्स्ड इकोनॉमी में काम करें। जैसे कि आप सपोज दैट आप एक स्कूल खोलते हो, प्राइवेट स्कूल खोलते हो, उसको रजिस्ट्रेशन ही तब मिलता है जब वो कहते हैं कि भाई आपको इतने बच्चों को ईडब्ल्यूएस में एडमिशन लेना पड़ेगा, इतनी मैनेजमेंट की सीटें होनी चाहिए, इतने गरीब बच्चों को पढ़ाना होगा, तब जाके हम आपको क्या देंगे, तब जाके हम आपको ये रजिस्ट्रेशन देंगे, अदरवाइज हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे आपके स्कूल का। तो वो स्कूल क्या होता है, एग्री होता है कि भाई 1000 बच्चों में से 100 बच्चे या 150 बच्चे, 200 बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊंगा, फ्री पढ़ाऊंगा, या ईडब्ल्यूएस के नाम पे पढ़ाऊंगा, या फिर गरीब बच्चों के नाम पे पढ़ाऊंगा, तब जाके उस स्कूल को क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो उसके अंदर क्या आ गई हमारे पास, मिक्स्ड इकोनॉमी आ गई, कि स्कूल तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहा है, और प्लस में हमारे पास जो 100-200 बच्चे ब्राइट स्टूडेंट है हमारे पास समाज के, उनको भी क्या मिल रहा है, अच्छी सुविधाएं मिल रही है, अच्छा स्कूल मिल रहा है, अच्छे शिक्षक मिल रहे हैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे पास हमारी इकोनॉमी के अंदर आती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। आते है क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आएगा। धन्यवाद।